गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत अच्छे। कैसी लग रही है हमारी वीडियो? बहुत अच्छी। आज हम आपको लेकर आए हैं तत्सम शब्द। हमने पिछली वीडियो में डाल ही दिया था कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के बदलाव के ले लिए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी भाषा में थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में इनका प्रयोग होता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको कुछ उदाहरण लेकर आए हैं तत्सम शब्द के और तद्भव शब्द के। तत्सम शब्द में अंधकार को तद्भव हो गया इसका अंधेरा, अंधकार बदलकर अंधेरा हो गया। अक्षी संस्कृत में कहते हैं आंख जो है ना वो हमारा तद्भव शब्द हो गया, अक्षी बदलकर क्या हो गया आंख। अग्नि तत्सम शब्द है, आग हमारा तद्भव शब्द है। मयूर का मोर होगा, आश्चर्य का अचरज होगा, उच्च का ऊंचा होगा, ज्येष्ठ का जेठ होगा, कार्य का काम होगा, क्षेत्र को खेत कहने लगे, जीवा को जीव कहने लगे, कर्ण को कान कहने लगे। ये परिवर्तन जो है ना आने लगा है। तृण संस्कृत में तत्सम शब्द में तृण का अर्थ हो गया हमारा तद्भव में तिनका। दंत को दांत कहने लगे, दिवस को दिन कहने लगे, दुग्ध को दूध कहने लगे, धैर्य को धीरज कहने लगे, नव नया हो गया। पंच को पांच कहने लगे, पक्षी को पंछी कहने लगे, पत्र को पत्ता कहने लगे और पुत्र को बेटा कहने लगे। तो संस्कृत के जो शब्द है ना वो संस्कृत में जो के तो उपयोग होते हैं तो तत्सम कहलाते हैं। उनमें अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो वो हमारे तद्भव शब्द हो जाते हैं। जैसे आप सत्य देखिए, सत्य हमारा तत्सम शब्द है, संस्कृत में बदला सो हो गया तो तद्भव शब्द हमारा सो हो गया। अश्रु को आंसू, मिथ्या को झूठ, मूढ़ को मूर्ख कहने लगे, मृत्यु को मौत कहने लगे, रात्रि को रात कहने लगे, प्रस्तर को पत्थर कहने लगे, शून्य को सूना कहने लगे, श्रावण को सावन कहने लगे और सत्य का सच कहने लगे, स्वप्न का सपना कहने लगे, स्वर्ण का सोना कहने लगे। कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत के शब्द बिना परिवर्तन के अगर बोले जाएं तो वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं और उनमें संस्कृत के शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया जाए तो वो हमारे तद्भव शब्द होते हैं। तो कुछ और उदाहरणों के साथ आगे देखिए, आप हमारी वीडियो देखते रहिए। हाँ तो फ्रेंड आगे देखिए कुछ और उदाहरणों के साथ तत्सम शब्द के जो है ना बदले हुए रूप हम देखें। अवगुण हमने देखा संस्कृत में हो गया अवगुण, अर्ध को आधा, अगम को अगम कहने लगे, अवतार को अवतार कहने लगे, अगणित को अनगिनत कहने लगे, आशा को आस कहने लगे, आषाढ़ को आषाढ़ कहने लगे। आदित्यवार संस्कृत में आदित्यवार मतलब इतवार हो गया बदलकर, ईक्ष को ईक, ईर्षा को ईर्षा, उष्ट को ऊंट कहने लगे। ऋतु का देख लीजिए आप, ऋतु चेंज हो गया, एकादश को 11, अमूल को अमूल, आलस्य को आलस हो गया, आम्र का आम हो गया, ऋषि का ऋषि हो गया, कूप का कुआ हो गया, कर्पूर का कपूर हो गया, कोटियन कोटि का करोड़ हो गया, कंकन का कंगन हो गया, कदली का केला हो गया, कपाट का हम किवाड़ यूज करने लगे, किरण का किरण कहने लगे, कपोत को कबूतर कहने लगे। ये हमारे तत्सम शब्द है। कृषक को हम किसान कहने लगे, कुक्कुर को कुत्ता कहने लगे, कंटक को कांटा कहने लगे, क्षण को क्षण कहने लगे, गर्त को गड्ढा कहने लगे, ग्राम को गांव कहने लगे, गोपाल को ग्वाल कहने लगे, घृत को घी कहने लगे। तो जो परिवर्तित रूप है वो है हमारा तद्भव और जो संस्कृत के वर्ण हैं वो है हमारे तत्सम। अब देखिए घटी जो है ना तत्सम है, इसको घड़ी कहने लगे, घट को घड़ा कहने लगे, कंदुक को गेंद कहने लगे, कोकिल को कोयल कहने लगे, कुष्ठ को
कहने लगे, क्षति में परिवर्तन हुआ तो क्षति हो गई, गो को गाय कहने लगे, गोस्वामी को गुसाई कहने लगे, गुण को गुण कहने लगे और गृह को घर कहने लगे। तो आप समझ रहे होंगे कि तत्सम शब्द जो है ना वो हमारे संस्कृत से लिए जाते हैं, संस्कृत में जैसे कि तैसे होते हैं, और तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में तो आए परंतु क्या हो गए, बदल गए। तो आगे देखते रहिए कुछ और उदाहरणों के साथ। हाँ तो फ्रेंड कुछ और आगे एग्जाम्पल देखिए, खास एग्जाम्पल हम आपके लिए लाए हैं जो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में पूछे जाते हैं। चरण का हो गया चरण का हो गया चरण, चूर्ण का हो गया चूरन, चंद्र का हो गया चंदा, ज्योति का हो गया ज्योति, जन्म का हो गया जन्म, धूलि का हो गया धूरी, धूम्र का हो गया धुआं, निंद्रा का हो गया नींद, नृत्य का हो गया नाच, नयन का हो गया नैन, तिलक का हो गया टीका, चित्रक का हो गया चीता, चंचू का हो गया चोंच, तांबुल का हो गया पान, दीपक का हो गया दिया, दधी का हो गया दही, यत्न का हो गया जतन, योगी का हो गया जोगी, यौवन का हो गया जौवन, रक्षा का हो गया राखी। पहले हम जो राखी मानते थे ना वो पहले रक्षा सूत्र होता था, लेकिन अब राखी कहने लगे हम। विद्युत का हो गया बिजली, बधू का हो गया बहू, बहू हो गया। तीर्थ का हो गया तीर्थ, पहले तीर्थ यात्रा कहते थे अब तीर्थ पर जा रहे हैं। दीपावली का हो गया दिवाली, परमार्थ का हो गया परमार्थ, प्राण का हो गया प्राण, भक्त का हो गया भगत, भ्रमर का हो गया भौरा, भिक्षा का हो गया भीख, मर्म का हो गया मरम, मकर का हो गया मगर, मित्र का हो गया मीत, मस्तक का हो गया माथा, धात्री का हो गया दाई। धात्री नाम से अब कोई नहीं जानेगा, ये परिवर्तित हो गया। तत्सम शब्द जो है ना हिंदी में आकर धात्री का दाई हो गया। पिपासा का प्यास, पुत्र का पूत, वृषभ का बैल, पुंछ का पूंछ, भात्र का भाई, भगनी की बहन, मंडूक का मेंढक, मातुल का मामा, और मुक्ता का हो गया मोती, और मुख का हो गया मुंह। तो आपको ये बहुत ही याद रखना है, ठीक है। अगर आप संस्कृत के शब्दों को नहीं पढ़ेंगे तो तत्सम और तद्भव शब्द आपके लिए समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को बार-बार देखना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।